चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 1.2, जिसमें लिखा हुआ है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0, -15 to 0,12 ऑन द बाई एक्सिस इन गिवन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ये एक रूम है रियान का और यहाँ पर ये शावर एरिया वगैरह इसने बनाया है। क्वेश्चन है प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9, 11,7। तो पहले तो ये देखो मार्किंग करते हैं पॉइंट की। एक तो पॉइंट क्या है इसका 8,9, तो 8 एक्स की वैल्यू है और 9 किसकी है, वाई की वैल्यू है। तो 8,9 लगभग कहाँ का पॉइंट, ये यहाँ पर आ जाएगा 8,9। इसको सपोज मैंने ए नाम दे दिया 8,9। फिर सेकंड पॉइंट है 11,9, 11,9, 11,9 ये हो जाएगा 11,9। नेक्स्ट पॉइंट है 11,7, 11,7, 7 पॉइंट आपका ये हो गया यहाँ से ये। इसको ग्राफ पे बनाना है क्योंकि जो कोऑर्डिनेट हैं नहीं तो गलत कर दोगे बिना ग्राफ के। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट 11,9 और ये कोऑर्डिनेट हो गया 11,7। ठीक है, ये क्या था आपका 8,9। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर विल बी 4th फुट ऑफ द टेबल बी, यानी कि 3 टांगें तो ये हो गई टेबल की है ना, तो चौथी टांग कहाँ पर होगी भाई। तो इसका मतलब इसी के सीध में होगी, यहाँ पर आएगी ना 4th, क्योंकि रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, टेबल या फिर स्क्वायर जैसे भी हो तो लेकिन वो फिक्स पॉइंट ही होंगे। तो ये आपका हो गया 8, कहाँ पर आएगा 7, 8,7। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 8,7। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या हो गई, यहाँ पर टेबल लगा दी इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट इनका 8,7। इसको मान लो डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, आंसर फर्स्ट 4th फुट ऑफ टेबल विल बी एट 8,7। ठीक, सेकंड आंसर देखते हैं इसका। आंसर सेकंड, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। हाँ आराम से आ गई। तो क्या लिखोगे, यस इट इज गुड स्पॉट फॉर टेबल। क्यों है, रीजन दे दो एक आध। क्योंकि ना तो यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था ना, यहाँ पर गेट था तो गेट को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। बिकॉज नो इसको कह सकते हो नो ब्लॉकिंग ऑफ डोर। और कहाँ पर लगा दिया हमने, रूम के जस्ट कहाँ बगल में लगा दिया, दीवार के साइड में ना। तो एंड इट इज एट साइड ऑफ वॉल, इट इज साइड ऑफ वॉल। ठीक है, सो इट इज गुड फॉर स्टडी, ठीक है, क्योंकि जो भी टेबल एक्चुअली यूज करते हैं ना रूम के अंदर, तो साइड में ठीक रहती है, अच्छी भी लगती है। तो ठीक है ये पोजीशन। फिर आंसर इसका थर्ड वाले का देखो क्या कह रहा है। आंसर थर्ड क्या होना चाहिए, द लेंथ सॉरी व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। विड्थ भी एक्चुअली गलत लिख दिया है मैंने, विड्थ होगा विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ भी निकालनी है, कैन यू में। देखो भाई इसमें और इसके बीच में क्या हो जाएगी, इसको लेंथ मान लो, इसको क्या कर दो ब्रेस मान लो। तो लेंथ क्या हो जाएगी,
लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, जो आपका एक्स एक्सिस है ना, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट यहाँ तक माइनस कर दो तो लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 यूनिट। अब एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है फिट वगैरह इंच। देखो अगला इसका विड्थ निकालनी है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ इज इक्वल टू, अब विड्थ में आपको ये वाली चीज़ देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल है ना जो बाई एक्सिस वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, ये आपकी विड्थ आ गई। इसमें और ऐड किया है क्वेश्चन में, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। नहीं, हाइट नहीं निकाल सकते भाई, हमें वर्टिकल डायमेंशन हमारे पास नहीं है, 2D प्लेन है ना, तो टेबल रखी होगी तो वहाँ पर क्या नीचे की हाइट होनी चाहिए, तो वो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर लिख लेना हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड because no vertical dimension are given। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ये तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। यहाँ पर क्या है, B1 और B2 जो पॉइंट है ना, इस जगह पे क्या लगा दिया उन्होंने, बाथरूम का डोर लगा दिया। इसको ऐसे पकड़ के खोलेंगे इधर की तरफ, तो ये यहाँ खुलेगा ना बेडरूम की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये गेट यहाँ पर आके हिट करेगा इस वार्डरोब को। वार्डरोब का मतलब समझते हो, वार्डरोब का मतलब जो कपड़े उपड़े टांगते हैं ना, उसको बनाते हैं, तो वार्डरोब बोलते हैं उसको। तो ये गेट इधर खुल रहा है, तो हम तो पहले क्या निकाल लें, इसकी हम विड्थ निकाल लेते हैं गेट की। तो आंसर देखो इसका, तो विड्थ ऑफ बाथरूम गेट इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो 1 यूनिट हो गई, 1 to 2.5 यूनिट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4 में से 4 माइनस 1.5। ठीक है ना, यहाँ से 1 है और ये पॉइंट आधा यहाँ पर है, तो कितना हो गया ये 2.5 यूनिट। ठीक है, विड्थ ऑफ वार्डरोब निकाल लो, विड्थ ऑफ वार्डरोब कितना है 7 और 3, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 7 माइनस 3, 7 नहीं ये नहीं, वार्डरोब यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना हिंज यहाँ लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा देखेंगे हम। तो ये कितना हो गया 1 2 3, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो गेट की विड्थ क्या है, कम है। ठीक है, और ये वाला एरिया है इतना ना वार्डरोब तक, ये क्या है ज़्यादा है, तो गेट तो हिट नहीं करेगा। सो गेट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब पहली बात, ये आंसर आ गया यहाँ तक। फिर कह रहा है आर देयर एनी चेंज यू सजेस्ट, हाँ विल इट हिट द वार्डरोब नहीं करेगा। ठीक है, आर देयर इज एनी चेंज यू सजेस्ट इट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अच्छा, इस डोर को क्या करना चाह रहा है, चौड़ा करना चाह रहा है। ठीक है ना, मतलब चौड़ा करना चाह रहा है डोर को, तो डोर अगर चौड़ा करेगा तो मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, सजेशन क्या क्या हो सकता है, सजेशन क्या क्या हो सकते हैं कि इफ आपको इफ डोर ऑफ बाथरूम make wider then it should open inside the, इसके अंदर खोल लो ना, इसकी जगह इधर खोल लो गेट को, इनसाइड द बाथरूम, इसकी तरफ खोल लो बाथरूम। और हम क्या कर सकते हैं दूसरा, अगर हमें इधर ही गेट खोलना है तो क्या करो वार्डरोब को शिफ्ट कर दो,
और शिफ्टेड द वार्डरोब टू द राइट साइड। ठीक है। तो अगर हमें गेट इससे अगर मान लो चौड़ाई करना है इसको, ठीक है, तो अगर इसको चौड़ा करेंगे, क्योंकि इससे हम चौड़ा ज्यादा करेंगे 3 यूनिट से ना, तो फिर ये यहाँ टकरा जाएगा वार्डरोब में। तो या तो आप वार्डरोब को इधर शिफ्ट कर दो, या फिर गेट को क्या करो, बाथरूम के अंदर ओपन कर लो। ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन है OFRP। ऑफ एफ यहाँ पर है, OFRP ये वाला पॉइंट एफ है ना, बाथरूम ये है ना पूरा इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम। तो ओ का क्या है 0,0। फिर पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6,0। ओ एफ, अच्छा ऐसे ले रहा है, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ओ पी। और आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 7, 8 और ये 9 है। ठीक है। तो यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है -6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। फिर एफ का कोऑर्डिनेट ले लो, एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 0,9। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ सावरिंग एरिया। ठीक है, सेकंड सावरिंग एरिया ये है हमारा, जिसका शेप पूछ रहा है। शेप देखो इसमें क्या है, RW पैरेलल है ना SH के, तो यहाँ पर जो SH है वो क्या है, पैरेलल है किसके, RW के। सो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना, और ये क्या है नॉन पैरेलल साइड हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा ट्रेपेजियम। सो इट इज ट्रेपेजियम, ये क्या बना ट्रेपेजियम। ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर, ट्रेपेजियम का लिखना है तो एस का लिख दो यहाँ पर। एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, ये -6 है एक्स की वैल्यू, और ये वाला हाइट कितनी हो गई इसकी 6,6। ये ध्यान रखना जो भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं वो इसी लाइन से लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या था आपका बाई एक्सिस था। तो 6,6 हो गया। एस आर का लिखो, आर का क्या हो जाएगा -6,9। ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट डब्लू क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है -2 है और ये कितना है 9 है, तो -2,9। फिर एच का पॉइंट लिख दो, एच एक्स की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, और बाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है 6,6। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, राइट द कोऑर्डिनेट। ठीक है। फिर थर्ड का आंसर थर्ड make of a 3x2 feet space for the wash basin and a 2x3 feet space for toilet. Write the coordinate of corners of these spaces. देखो हमें 3x2 का तो क्या बनाना है, वॉश बेसन बनाना है 3x2 का। तो वॉश बेसन कहाँ बना सकते हैं हम, वॉश बेसन एट बॉटम लेफ्ट में ना, तो इसको हम बोलेंगे बॉटम लेफ्ट ऑफ बाथरूम। ठीक है, तो यहाँ बनाना है कितना 3x2 का, तो 3 ऐसे हो गया है ना, लेंथ हो गई इसकी, तो 1 2 3। तो एक तो कॉर्नर क्या आ जाएंगे इसके, तो इसके कॉर्नर लिख दो, कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे P, ये P पॉइंट हो गया, और इसको कुछ और पॉइंट मान लो M मान लेते हैं इसको M। ठीक है, तो P पॉइंट क्या हो गया,
P पॉइंट हो गया इसका -6,0, -6,0 और एक पॉइंट ये हो जाएगा -3,0, M पॉइंट मान लो -3,0, ठीक है। 3 हो गया ना, 1 2 3 और 2 फीट ऊपर जाना है तो यहाँ पर जाएगा ना इतना, ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, वॉश बेसिन का हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, n मान लो पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पर। तो MN, n के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, -3,2, -3,2 और एक पॉइंट ये हो गया MN, इसको Q मान लेते हैं, Q, ठीक है। तो Q हो जाएगा आपका -6,2, तो जो Q है वो हो जाएगा -6,2, ठीक है। तो ये कॉर्नर होगा किसके, वॉश बेसिन का। अच्छा, टॉयलेट के कॉर्नर लिखने हैं, फॉर टॉयलेट। तो टॉयलेट कितना बनाना है, 2/3 का। 2/3 मतलब ये 2 है और इसे 3 ले सकते हैं, तो 2 हम कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको नाम कुछ और दे दो, ST, S भी दे रखा है इसके अंदर, ABCDEFGHIJ, इसका K देते हैं नाम ना, K, इसका K दे देते हैं नाम, ये वाला पॉइंट K हो गया, K। और 2/3 बनाना है तो 1 2 3 यहाँ पर, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा इस तरह से। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये टॉयलेट बन जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया K, तो K के कोऑर्डिनेट लिख दो, ठीक है। K के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ, -4,2, -4,2, ये वाला हो जाएगा -6,2, Q पॉइंट -6,2, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -6,5। इस पॉइंट को कोई और नाम दे देते हैं, इसको Q हो गया, K हो गया, इसको L दे दो, L, K, Q, K, L, N भी हो गया था, J दे दो, उसको J मान लेते हैं, ठीक है ना, J पॉइंट मान लो। तो इसको L, K, Q, J पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो J पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, यहाँ से ना 1 2 3 5, -6,5 और L पॉइंट दे दो एक, और L पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -4, -4,5, -4,5, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, अदर रूम इन हाउस, ठीक है। इस हाउस के अंदर एक रूम और बना रहा है वो, तो P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए नीचे, जो कि एक नया डाइनिंग रूम बना दिया। इसमें P पॉइंट से इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 है, तो ये 15 हो गई। इस पॉइंट का नाम T दे देते हैं, इसको U दे देते हैं। इसके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स of its corners. So P point will be -6,0, T -6 and -15, and U point, the coordinate of U 12 and -15, coordinate of A is given which is 12,0, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो डाइनिंग रूम है ना, डाइनिंग रूम के अंदर सेंटर में एक क्या बनानी है, हमें टेबल बनानी है, इसके सेंटर में डाइनिंग टेबल डालनी है यहाँ पर, ठीक।
तो उस टेबल के जो फुट होंगे ना, यानी कि जो फीट हैं, है ना, तो उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम हमें ये करना पड़ेगा, जो एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और बाई, इसको क्या करो, सेंटर पॉइंट निकाल लो। तो सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का सेंटर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का कितना है इसमें 6 और प्लस का इधर कितना, यहाँ से यहाँ तक 12, तो 12 अपॉन कितना हो गया 2, तो 12 में से 6 माइनस गया 6 आ गया, 6/2 कितना हो गया 3 हो जाएगा। ऐसे सेंटर किसका निकाल लो, इसका निकाल लो, ठीक है, बाई एक्सिस, सेंटर ऑफ बाई एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस, ठीक है ना, नेगेटिव बाई एक्सिस का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है 15 है, तो 15/2 जो इक्वल टू 7.5 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट मिला हमें ये, यानी कि ये इस तरह से क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 7.5 है, तो लगभग इसको आधा कर लो यहाँ से 7.5 ऐसे। ठीक है, तो ये बीचों बीच में यहाँ टेबल, इस जगह पर टेबल डाल रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 3 से बनाना कितना एक्चुअली में 5 फीट का, तो 5 फीट का भी सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑफ टेबल, टेबल में, तो लेंथ का सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी 5 फीट है, तो 5/2 इक्वल टू 2.5, और जो विड्थ है, विड्थ कितनी है 3 है, तो 3/2 कितना हो गया 1.5। ठीक है, इसका भी निकल आया। तो अब देखो ये सेंटर पॉइंट था, तो इसमें जो टेबल है, ठीक है, सेंटर पॉइंट आ गया ना, तो इसमें जो टेबल है वो इधर कितनी होगी 2.5, और इधर भी कितनी होगी 2.5। ठीक है, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेट निकालो ये वाला। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम कोई भी टेबल डाल रहे हैं, इस तरह से डाइनिंग टेबल है, ठीक, तो इधर ये सेंटर पॉइंट आ गया, तो इससे इधर कितना है, ये 2.5 है, और ये भी कितना होगा 2.5 होगा। तो इसमें इसको मान लो कॉर्नर ऐसे निकालते थे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा देखो कितना आएगा, एक तो हो गया आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना था 3 है, 3 में ऐड करोगे कितना 2.5, तो इसको नाम दे दो कोई भी, A डैश B डैश C डैश और D डैश, ऐसे ले लेते हैं इसको ना, ऐसे ले लो। ये क्या हो जाएगा A डैश B डैश C डैश और D डैश। तो पहले हम क्या निकालेंगे A डैश, तो A डैश में x की वैल्यू क्या होगी वो देखो, A डैश में x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ पर था 3 में 2.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको माइनस करो उसको, तो ये वाला कॉर्नर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2.5, यानी कितना आ गया 0.5। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है बाई का, तो बाई का सेंटर पॉइंट कितना है -7.5। ठीक है, एंड -7.5 और प्लस इससे ऊपर जाएंगे तो ये कितना है 1.5 है, ये प्लस 1.5, तो ये कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट आए, यानी कि जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0.5, -6, 0.5, -6। ऐसे ही जब इसका निकालोगे बी का, देखो अब बी का हमें निकालना है कोऑर्डिनेट, तो बी का जब कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पर ये वाला लाइन कौन सा है 0.5 है, तो x की वैल्यू तो हो गई 0.5, अब जो यहाँ तक 7.5 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5। ठीक है, इसको और नीचे लेके जाओगे नेगेटिव में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5 और माइनस का कितना हो जाएगा 1.5, और नीचे जा रहे हैं इसमें, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 0.5, -9। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम किसके निकालेंगे, डी के निकालेंगे। तो डी में ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो डी के जो कोऑर्डिनेट है 3 ये था, 3 से हम कितना जाएंगे, इसका आधा कितना था 2.5, तो प्लस में जाएगा, तो 3 + 2.5 कितना हो गया 5.5। तो डी, ये बी डैश था, डी डैश के पॉइंट क्या आ जाएंगे 3 और 2.5 कितना हो गया 5.5, कॉमा ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ये वाला देखेंगे ना, ये तो x की वैल्यू आ गई 5.5। अब ये वाली चेक करनी है, तो ये कितना नीचे है, ये जितना ये नीचे होगा उतना ये नीचे होगा, D1 वाला पॉइंट है ना, तो ये कितना था -6, तो ये -6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये कितना है, ये भी सेम होगा, तो यहाँ पर ये
C1 सॉरी C डैश, तो C डैश वाला पॉइंट कितना होगा, माइनस सॉरी 5.5 कॉमा माइनस का 9, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वो यहाँ होगी एक्स एक्सिस से नीचे, ठीक है, तो -9, ठीक, उसको नोट कर लो।